सभी को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल DMD में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है, जानिए किससे। आज एक रहस्यमय वीडियो है। पहले तो चर्चा करते हैं आज वीडियो की टॉपिक की। तो देखिए, आज जो बात करेंगे हम सबके राज दुलारे, हाँ राज दुलारे, सबके प्यारे, सबके न्यारे, कम कीमत वाले, सबको लुभावने वाले। बताइए ये क्या होगा आखिर जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा सोचिए, आज हम किस बात में चर्चा करने जा रहे हैं। जो राज दुलारे हैं, प्यारे न्यारे, सबको लुभावने वाले और कम कीमत वाले हैं, वो चर्चा है दोस्तों पेनी शेयर्स की, पेनी शेयर्स की, पेनी शेयर्स की। उम्मीद है ये जो थोड़ा सा कॉमेडियन पार्ट आपको पसंद आया होगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आप पेनी शेयर्स में थोड़ा बहुत जो भी जानते हो या ना भी जानते हो, तो जो कम कीमत वाले शेयर होते हैं उनको पेनी शेयर हम कहते हैं। कम कीमत अब आप लगा सकते हैं इस अंदाजे से, मान लीजिए जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे, जैसे मैं जो डेफिनेशन देता हूँ अपनी पर्टिकुलरली, वो ये होती है कि 10 रुपए से नीचे जो भी शेयर ट्रेड है, या कभी कभी 20 रुपए से नीचे कोई जो शेयर ट्रेड है, उसको मैं पेनी शेयर्स की कैटेगरी में मानता हूँ। बाकी अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से पेनी शेयर्स की कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो ये पेनी शेयर्स की कैटेगरी होती है, ये बहुत कम दामों में जो शेयर्स अवेलेबल होते हैं उनको हम पेनी शेयर्स कहते हैं। मान लीजिए किसी ABC कंपनी का शेयर 5 रुपए में है या 2 रुपए में है, या हो सकता है 50 पैसे में भी किसी कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा हो, या 5 रुपए में या 10 रुपए में या 12 रुपए में या 15 रुपए में। तो ये सब जो शेयर्स हैं इनको हम पेनी शेयर्स की कैटेगरी में लेते हैं। तो उसके बाद अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप पहले तो सोचिए, थिंक व्हाई इट बिकम अ पेनी शेयर। आप सोचिए कि आखिर ये पेनी शेयर बना क्यों। कुछ तो वजह होगी ना किसी कंपनी का जब कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो उसका शेयर प्राइस होता है, कुछ लिस्टिंग प्राइस होता है। उसके बाद अगर वो पेनी शेयर बन जाता है कुछ सालों में, या तुरंत ही लिस्टेड होते या कुछ देर में, तो आप उसमें सोचिए कुछ तो वजह होगी ना। कुछ मेजर वजह क्या क्या हो सकती हैं, वो ये डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये है कि हुईज हुईज डेट एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। बहुत ही ज़्यादा डेट है कंपनी में, और जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट है। तो बताइए, अगर बहुत ही ज़्यादा डेट किसी कंपनी ने ले रखा है और उसका मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, तो कैसे वो कंपनी प्रोग्रेस करेगी। और प्रोग्रेस नहीं करेगी तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अगर ह्यूज डेप्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर कर्जा है कंपनी में, और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो एक केस हो सकता है कि कंपनी का शेयर जो है वो पेनी शेयर आज बन के रह गया। और आज के ज़माने में मैनेजमेंट का इफिशिएंसी बहुत ही मायने रखती है। आप समझते होंगे कितनी कंपनीज हैं जहाँ पे मैनेजमेंट ठीक ठाक से देख रेख नहीं कर पाता, और फिर उन कंपनियों की हालत आगे चल के खस्ता हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे तो सेकंड कारण हो सकता है कंटिन्यूस लॉस मेकिंग कंपनी। अगर वो कंपनी जो है उस कंटिन्यूस लॉस करती जा रही है, हर क्वार्टर टू क्वार्टर, हर ईयर टू ईयर उसका लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक कारण हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो शेयर के प्रति ना रहे, और वो शेयर धीरे धीरे पेनी शेयर की कैटेगरी में आ जाए। उसके बाद होता है फ्रॉड्स एंड स्कैम, की बहुत मेजर वजह होती है कभी कभी कंपनियों के शेयर को पेनी शेयर बनाने की। जो फ्रॉड्स एंड स्कैम कंपनी में होते रहते हैं अक्सर, कभी किसी कंपनी का कभी किसी कंपनी में होता रहता है। उसके बाद चर्चा आती है सेक्टर डाइंग कंपनी। हो सकता है वो कंपनी ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती हो जो खत्म ही होने वाला हो या खत्म हो चुका हो, तो इसीलिए उस कंपनी की प्रोग्रेस नहीं। जैसे आजकल टेक्सटाइल का बड़ा बुरा हाल चल रहा है, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनका बुरा हाल आगे वक्त में आने वाला है। तो सेक्टर डाइंग कंपनीज हो सकती हैं वो पेनी शेयर्स से जो रिलेटेड हैं। उसके बाद आता है लो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये बहुत ही मेजर एक पार्ट है। ये सब पार्ट इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन ये मैं अलग अलग करके आपको समझा रहा हूँ तो आपको आपकी समझ में आए कि आखिर वो पेनी शेयर आखिर बना क्यों। तो उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं या जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है वो बहुत ही लो क्वालिटी की हैं। अब आप ही सोचिए, आप किसी कस्टमर को लो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या वो आपके पास दोबारा लौट के आएगा। इसी तरह कंपनी के पास कस्टमर्स नहीं होंगे, और कंपनी का जो शेयर है वो भी पेनी शेयर बन के रह जाएगा, बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
उसके बाद आता है अदर टाइप्स ऑफ इशू, कुछ भी और अदर टाइप्स के इशू हो सकते हैं जिसके कारण इन्वेस्टर ने उस कंपनी के शेयर को पेनी शेयर बना दिया है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो एक कंपनी के शेयर को, एक अच्छी कंपनी के शेयर को भी पेनी शेयर बना सकती हैं। तो ये जो मेजर मेजर कारण थे, जिसमें हमने डेट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, लॉस मेकिंग कंपनी, सेक्टर डाइंग कंपनी, फ्रॉड्स एंड स्कैम, क्वालिटी एंड सर्विसेज और कोई भी अदर तरह के इशू हो सकते हैं। तो पहले तो सोचिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए कि आखिर जो पेनी शेयर है वो आखिर पेनी शेयर बना क्यों, उसकी हिस्ट्री क्या रही, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, आगे उसका क्या रुझान है। उसके बाद ये जो पूरी वीडियो है ये है रिलेटेड डीलिंग विद पेनी शेयर्स, कि आखिर आपको पेनी शेयर में डील कैसे करना है। पेनी शेयर सबको पता होगा क्या होता है, लेकिन आपको डीलिंग आनी चाहिए कि किस तरह से आप पेनी शेयर से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो जो खास स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आपके लिए रिसर्च करके अपनी अपनी जो एनालिसिस करके और खुद अप्लाई करके उसके बाद आपके पास ला रहा हूँ। वैसे मैं पेनी शेयर में देखिए ज़्यादा ज़्यादा मेरा रुझान है नहीं पेनी शेयर्स के प्रति, लेकिन मेरा तो भैया देखिए सीधा सा एक रूल भी है कि बहती हाथ में मैं भी गंगा धो लेता हूँ। कोई इसमें हर्ज नहीं है कि बहती, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया डायलॉग। बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ। देखिए मुझे कोई ऐसा हर्ज नहीं होता कि गंगा बह रही है और साफ पानी है और या सब लोग उसमें हाथ धो रहे हैं, सब लोग मौज कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ी सी मौज ले लेता हूँ, बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ। तो आइए उसमें चर्चा करते हैं कुछ स्ट्रेटजीज की जो आप अप्लाई करके पेनी शेयर में अच्छे से डीलिंग कर सकते हैं। पहला तो देखिए लुक फॉर क्वालिटी। ये बात ध्यान रखिए कि टाटा, बजाज और कुछ जो अच्छे अच्छे ग्रुप है ना, उनके पेनी, अगर आपको पेनी शेयर्स में डील करना भी है तो पहले उनके पेनी शेयर्स ढूंढिए या उनसे रिलेटेड कंपनियों के पेनी शेयर्स ढूंढिए। और ये ध्यान रखिए कि ऐसा पेनी शेयर ढूंढिए जो प्रॉफिट मेकिंग हो, कंपनी हो। मीन्स हो सकता है उसका पिछले क्वार्टर में या पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट हो रहा हो, या उसका पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट हो रहा हो, कुछ अच्छी न्यूज आ गई हो, उसने डेट थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया हो अपना और प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही हो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस या ईयर टू ईयर बेसिस। तो ऐसी कंपनियों में थोड़ी सी नजर डालिए। अगर पेनी शेयर में आपको डील करना भी है तो ऐसी कंपनियों के पेनी शेयर देखिए तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी दर्शाए, थोड़ा सा रिलायबल हो जो। उसके बाद आता है सेकंड, लो इन क्वांटिटी। ये बात बहुत ध्यान रखिए, ये बात बहुत 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 जरूरी है। पेनी शेयर्स में सब पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम से 1000 शेयर या 2000 या 5000 या 10,000 या 20,000 शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। लो इन क्वांटिटी, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको क्वांटिटी में लेना चाहिए। ये मैं हर एग्जांपल में बताता रहता हूँ कि एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट समझिए। एवरेज एक ऐसी दवा है जो अगर आपने सही समय पे सही वक्त पे ली है तो आपको बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकती है। और एवरेज के ऊपर पूरी वीडियो डिटेल में बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, कैसे आप एवरेजिंग का फायदा उठा सकते हैं, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। देखिए ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, उसको आप देख सकते हैं और एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं देखिए लो इन क्वांटिटी। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहले आप 300 किसी कंपनी के शेयर खरीदिए, फिर अगर वो प्राइस गिरता है तो 200 खरीद लीजिए, फिर और गिरता है तो 100 खरीद लीजिए। इस तरह से आपकी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो, मान लीजिए आपका कोई कंपनी का शेयर अभी 5 रुपए में ट्रेड कर रहा है, कोई कंपनी का पेनी शेयर 5 रुपए में ट्रेड कर रहा है। सुजलॉन जहां तक मुझे याद है अभी शायद 5 रुपए में, 4.5 में, मान लीजिए 5 में मान लेते हैं हम ओवरऑल, और राउंड फिगर ले लेते हैं ताकि आसानी हो। तो अगर 5 में है तो पहले तो 300 शेयर्स लीजिए या 600 लीजिए, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। जितना आपके पास पैसा हो, पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है वो हम अभी चर्चा करेंगे, कितना इन्वेस्ट करना है। और ये देखिए उसके बाद अगर बाई चांस 4 रुपए हो जाता है या 3.5 हो जाता है, 200 और ले लीजिए। और उसके बाद अगर फिर से अगर वो ज्यादा गिर जाता है, 3 हो जाता है, 2.5 रुपए हो जाता है, तो 100 और ले लीजिए। इस तरह से जो आपकी एवरेज कॉस्ट होगी वो थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से आप अच्छे से, मतलब ज्यादा पैसे ना इन्वेस्ट करके अच्छा सा एक एवरेज बना लेंगे पेनी शेयर में। उसके बाद जब प्रॉफिट हो तो आप बुक करके निकल जाइए। तो ये चर्चा हुई क्वांटिटी की कि कम क्वांटिटी में खरीदना है, मेनली इसका पर्पस ये है। उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जिट आफ्टर रीजनेबल प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा 100% नहीं, 1000%, 2000% इसके चक्कर में ना करिए, क्योंकि आप पेनी शेयर में डील कर रहे हैं। ये आप बात समझिए। पेनी शेयर में डीलिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि भैया जैसी प्रॉफिट हो, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मुझे 40% का प्रॉफिट है, ठीक है, बढ़िया, शेयर्स मैंने 1000 क्वांटिटी ली है या 500 क्वांटिटी ली है, 40% का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आप एग्जिट कर जाइए सही समय पे।
वरना फिर से कहीं शेयर गिर गया या उसमें कोई चाल चल रही हो ऑपरेटर की या कुछ और वजह से वो प्राइस बढ़ रहे हो उसके, अगर वो गिर गया तो आपको फिर से लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, रीजनेबल प्रॉफिट जब हो जाए, जब आपके अकॉर्डिंग जो आपका प्रॉफिट सर्किल है उस सर्किल में जब प्रॉफिट आ जाए तो आप एग्जिट कर जाइए। जैसे 40% है, 60% है, 100% है। मेरा जनरली रहता है 40 to 60% के बीच, अगर ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो रहा है या कभी कभी मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग 100% तक कोई प्रॉफिट को ले जाता हूँ पेनी शेयर्स में। उसके बाद जब वो हो जाता है तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। मैं उसमें खुश रहता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली मैं डील कर रहा हूँ पेनी शेयर्स से। ये खतरनाक शेयर्स होते हैं, पहले मैं आपको सचेत कर दूं, बहुत ही खतरनाक शेयर्स होते हैं। कभी बहुत भाग जाएंगे और कभी बिल्कुल गिर जाएंगे। तो आपको इसमें पूरा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, पूरा पैसा इसमें मत लगाइए। एक रूल मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर्स में। तो ध्यान रखिए, 1 लाख में सिर्फ और सिर्फ 10,000, मैक्सिमम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करिए पेनी शेयर्स में। और उसमें भी ध्यान रखिए 10,000 जो है वो एक कंपनी में नहीं, कम से कम 10,000 में अगर पेनी शेयर्स आपको लेने हैं तो 2-2 हजार कम से कम 5 ठीक ठाक सी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए, 5 पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए और चर्चा करेंगे। डोंट एक्सपेक्ट टू मच। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इनसे आपको नहीं रखनी चाहिए। लॉन्ग रन में हो सकता है 10-20 साल में या हो सकता है 5-10 साल में कुछ ठीक ठाक सा आपको दे भी दें, अगर ठीक ठाक से ग्रुप को बिलोंग करती हो और सही सा ठीक ठाक से प्रॉफिट हो रहा हो। लेकिन शॉर्ट रन में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या ज़्यादा 1 ईयर में इसमें प्रॉफिट देख रहे हैं तो ये सब आप मत देखिए। स्विंग ट्रेडिंग का किस्सा अपनाइए, पहले सस्ते में लीजिए, महंगे में बेच दीजिए। तो इस तरह से आप पेनी शेयर्स में अच्छे से डील कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा ना सोचिए, इन शेयर्स में कुछ फायदा मुझे नहीं लगता हिस्ट्री को भी देखते हुए कि पेनी शेयर्स में होता है, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी रहती है इसमें। तो उसके कारण कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। ऑपरेटर का गेम अक्सर इन शेयर्स में चलता रहता है। बहुत बच के रहिए ऐसे शेयरों से। आइए आगे बढ़ते हैं। लुक फॉर वोलेटिलिटी, जैसे मैं आपको बताया कि वो शेयर्स में वोलेटिलिटी होनी चाहिए। जब वो ऊपर नीचे भागेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आपने नीचे किसी लेवल पे खरीदा है, जब वो ऊपर जाएगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ऐसे शेयर देखिए जिसमें वोलेटिलिटी अच्छी हो। शार्प आई फॉर एंट्री, एंट्री के लिए एक बहुत ही पैनी नजर आपको बनाए रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 कंपनियां जिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने रिसर्च से अपनी 5 कंपनियां ढूंढी हैं, तो उसमें थोड़ा सा नजर बनाए रखिए। जहां भी एंट्री पॉइंट आपको मिले, एंट्री पॉइंट को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही शानदार वीडियो, जिससे मुझे काफी प्रॉफिट हुआ है। पिछले ही मंथ में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। किस तरह से एंट्री लेनी है, किस तरह से एग्जिट करना है, मैं बनाऊंगा। तो ध्यान रखिए, शार्प आई रखिए अपनी एंट्री पॉइंट पे। और डाइवर्सिफाई वेल, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया 5 शेयर कम खरीदो 10,000 रुपए में, 2-2 हजार सब में इन्वेस्ट करो, और वो भी एवरेज के साथ। एवरेज का बहुत ध्यान रखिए, बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ। उसके बाद आता है लुक फॉर न्यूज बेस्ड शेयर। न्यूज बेस्ड शेयर पे ध्यान दीजिए, जो न्यूज में चर्चित रहते हैं कि इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, इस तरह से इस कंपनी का यहाँ एक्विजिशन कर लिया, इसका यहाँ मर्जर होने वाला। तो इस तरह पे थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा ठीक ठाक सा प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है ये जो स्ट्रेटेजीज हैं आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। देखिए, लुक फॉर क्वालिटी, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। क्वालिटी थोड़ी सी होनी चाहिए। टाटा बजाज इन सब के अगर मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है, ढूंढते रहिए। और या इनसे रिलेटेड कोई मिल जाए कंपनी तो बहुत अच्छी बात है। क्वांटिटी का ध्यान रखिए, एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट अपनाइए, और रीजनेबल प्रॉफिट हो जाए उसके बाद एग्जिट कर दीजिए। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए इन तरह के शेयरों से। और वोलेटिलिटी अच्छी होनी चाहिए जिस भी शेयर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पेनी शेयर में। और लुक फॉर न्यूज बेस्ड शेयर को ढूंढिए जो न्यूज के साथ ऊपर नीचे होते हैं। तो आइए, ये चर्चा मुझे समझ में आई होगी। उम्मीद है ये स्ट्रेटेजीज आपको समझ में आई होगी और आप इसको अप्लाई करके अच्छे से आप इस बार पेनी शेयर में डील करना सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ पेनी शेयर्स का मैं बता देता हूँ आपको एग्जांपल। देखिए, मैंने ये जो पेनी शेयर्स हैं ये ठीक ठाक से ग्रुप के और कई अच्छे अच्छे कंपनीज के पेनी शेयर्स हैं इसमें। देखिए, और पहले ध्यान रखिए, मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि नो रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय साइड। मेरी साइड से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं कि पेनी शेयर्स के कौन कौन सी कंपनीज के हैं। तो देखिए, पहला देख लेते हैं। सुजलॉन, DHFL, आइडिया, वोडाफोन, ये सब कंपनियों में नाम लूंगा सिर्फ। आपके इसके बारे में ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत सारी साइट्स हैं। जैसे मैंने बताया था एक बार कैसे आप किसी शेयर के बारे में जाने, वो वीडियो भी देखिए, ऊपर लिंक आ रहा होगा। कैसे आप किसी शेयर की बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे जान सकते हैं इन डेप्थ, उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया, वो भी आप जरूर देखिए।
तो ये सब जो वीडियो सीरीज है देखिए इंटरकनेक्टेड है। आप कोई भी वीडियो देखेंगे अगर उसमें आपको कोई पॉइंट रिलेटेड है तो मैं उसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका होता हूँ या मैं उसको आगे फ्यूचर में बनाने वाला होता हूँ। तो ये जो पूरा हमारा चैनल है ये इंटरकनेक्टेड है ताकि हर तरह से आपका जो प्रॉब्लम है शेयर मार्केट से रिलेटेड उनका सॉल्यूशन हो पाए और आप अच्छे से धीरे धीरे प्रॉफिट की ओर बढ़े। लॉस को जितना कम हो सके जितना कम हो सके उतना कम करें। ये नहीं कि जैसे वोडाफोन आइडिया ने कल 25,000 करोड़ का बेहतरीन लॉस दर्शाया है, उस तरह से आपको लॉस नहीं करना है, आप बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। जैसे कि वोडाफोन आइडिया का देखिए यहाँ पे पेनी शेयर भी मैंने डिस्कस किया है, तो ध्यान रखिए। इसकी कीमत शायद जहां तक मेरे को पता है 8 रुपए के करीब अभी चल रहा है आइडिया वोडाफोन का शेयर। तो लिस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए सुजलॉन, डीएचएफएल, आइडिया वोडाफोन, एचजीवीएन लिमिटेड, आईएफसीआई, सिंटेक्स, डिश टीवी, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर इंटरप्राइज, इन दोनों की काफी चर्चा चल रही है। देखिए इन पे ध्यान रखिए थोड़ा, इन दोनों शेयर में मैंने भी अपनी पोर्टफोलियो में शेयर रखे हैं, ठीक ठाक सा प्रॉफिट होते हुए मैं एग्जिट कर दूंगा। एचसीएल इन्फोसिस, इसमें मैंने बहुत ही पेशेंस से काम लिया था और प्रॉफिट के साथ एग्जिट हुआ था। जीवीके पीआईएल, एल्केमिस्ट, ऊर्जा ग्लोबल, आरकॉम, रिलायंस का देखिए कितना बेहतरीन पेनी शेयर बन गया है ये। तो ये पेनी शेयर की लिस्ट है सिर्फ जो आपको बता रहा हूँ। एससीसी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, काफी गिरा हुआ है इसका प्राइस, लगभग 5 रुपए, 5.5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है ये। बजाज हिंद शुगर, देखिए बजाज ग्रुप को बिलोंग करता हुआ ये पेनी शेयर है। ट्राइडेंट, उजास, आलोक इंडस्ट्रीज, ओ हो, आलोक इंडस्ट्रीज के चर्चे किसके जुबान पे नहीं होंगे आजकल, आप ही बताइए। 3i इंफोटेक, एसीआई इंफोकॉम, उसके बाद आता है एमफोर्ज, अमरपाली इंडस्ट्रीज, आशीर्वाद कैपिटल, एवीआई पॉलीमर, एक्सिस रेल इंडिया, ध्यान रखिए एक्सिस बैंक के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, एक्सिस रेल इंडिया ये एक पेनी शेयर की कैटेगरी में शेयर आता है। बीसीएल इंटरप्राइज, भारत टेक्सटाइल, और शेयर की चर्चा कर लेते हैं देखिए थोड़े। बायोग्रीन पेपर्स, बीकेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीएचडी केमिकल्स, कॉन्टिनेंटल केमिकल्स, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज, क्रिएटिव आई, क्यूरा टेक्नोलॉजीज, डीसीएम फाइनेंशियल्स, दौलत सिक्योरिटीज, धनका कम्युनिकेशन, दौलत इन्वेस्टमेंट, काफी अच्छा था ये दौलत इन्वेस्टमेंट पहले, लेकिन अब देखिए पेनी शेयर की कैटेगरी में आता है ये। मेरे हिसाब से मैंने पेनी शेयर की कैटेगरी बनाई है, देखिए मैं फिर बता दूं आपको, मैं जनरली जो 20 से नीचे शेयर, 20 रुपए से नीचे शेयर उनको पेनी शेयर की कैटेगरी में मानता हूं। उसके बाद आता है डॉलर्स इंडस्ट्रीज, एनकोर सॉफ्टवेयर, एपिक एनर्जी लिमिटेड, एनसीसी, बजाज हिंद शुगर, ट्राइडेंट, उजास, आलोक इंडस्ट्रीज, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद आता है एस्कॉर्ट फाइनेंस, यूरो सिरेमिक्स, यूरोका इंडस्ट्रीज, गीता रिन्यूएबल, जीके कंसल्टेंट, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, वीबीसी इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ शेयर्स थे, मैंने आपको बताया कि किस तरह से बड़े ग्रुप के और छोटे मोटे ग्रुप के शेयर जो हैं वो पेनी शेयर की कैटेगरी में आते हैं और क्यों, क्या इनके कारण रहे, क्यों ये पेनी शेयर बन गए, वो सब हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है दोस्तों अब मुझे लगता है आप किसी भी पेनी शेयर को लेके डील अच्छे से कर पाएंगे। पहले तो ठीक ठाक कंपनी का पेनी शेयर देखिए, उसकी बेसिक एनालिसिस करिए, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया है। उसके बाद आप एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट अपनाइए, पूरे शेयर एक बार में मत खरीदिए, ठीक ठाक प्रॉफिट होते ही एग्जिट कर जाइए, बढ़िया मौज करिए, पार्टी करिए। उसके बाद जो किस तरह के शेयर्स होते हैं, किस तरह की कंपनीज हैं, वो मैंने आपको लिस्टेड बता दी हैं, जो कंपनीज पेनी शेयर की कैटेगरी में आती है, इनके बारे में रिसर्च करिए और अपना अच्छे से इसमें इन्वेस्ट करिए। और रूल ध्यान रखिए कि 1 लाख रुपए है तो 10,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, उसी तरह से आपका जितने रुपए हैं उतने पे अपना रेंज बनाइए और उसी में इन्वेस्टमेंट रखिए। उसके बाद आता है देखिए आज की बात में देखिए बहुत ही अच्छी बात आज जो हमने डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, ना आए लालच में ज्यादा आवेश। आवेश का मतलब होता है वेग, उत्साह। आप लालच में ज्यादा उत्साहित ना हो जाए ना कभी। तो जो बात है यहाँ पे वो ये है कि ना आए लालच में ज्यादा आवेश, पेनी में करें हमेशा छोटा निवेश। बहुत बहुत जरूरी ये बात ध्यान रखिए कि पेनी में छोटा ही निवेश करिए। अगर पेनी में पूरा पैसा डूब भी जाता है, 10,000 आपने लगाए, 1 लाख अगर है आपके पास, तो आपको गम नहीं होना चाहिए। पेनी में इसलिए छोटा निवेश रखिए और वही छोटा निवेश अगर बहुत ठीक ठाक कंपनी चल गई तो आपको अच्छे प्रॉफिट कमा के दे देगा। ज्यादा इसमें बहुत लालच करेंगे तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। बहुत लोग हो भी चुके हैं बर्बाद। आप कुछ भी स्टोरीज डालेंगे, स्टोरीज रिलेटेड टू पेनी शेयर्स या फ्रॉड स्कैम्स रिलेटेड टू पेनी शेयर्स, ऐसी तरह की कुछ भी बातें डालेंगे, आपको कितने लोगों का व्यूज मिल जाएगा कि किस तरह से वो पेनी शेयर में बर्बाद हुए। गलती उनकी नहीं थी, गलती ये थी कि पेनी शेयर में डीलिंग करने का कभी नजरिया उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी अच्छे से समझा नहीं। इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूं ताकि आप पेनी शेयर्स को पूरा डिटेल में समझ पाएं, कैसे उसमें डील करना है वो जान पाएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब
देख लीजिए, कर लीजिए, आपका फायदा हो सकता है। और इसी तरह से हम डिस्कस करते रहते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ हर्षोल्लास के साथ कि जुलाई मंथ में मेरा जो पोर्टफोलियो रहा है वो ग्रीन ग्रीन में रहा है। मैंने रेड जो क्या बोलते हैं स्पॉट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आने दिया। ये बस शेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखिए, हम लोगों का परिवार धीरे धीरे बनेगा इस यूट्यूब चैनल में। हम लोगों का परिवार बन रहा है, तो हम परिवार के साथ इस यूट्यूब चैनल को चलाएंगे और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहेंगे। और जिस तरह से मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं, आप भी ऐसी प्रॉफिट कमाइए। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बहुत ही सिंपल है ये सब करना। बस ये जो बातें हैं, ये जो वीडियो है, इनको थोड़ा सा डेप्थ में देखा करिए। नहीं आए समझ में, फिर से आप वीडियो देखिए। ये वीडियो आप नॉर्मल ईयरफोन लगाइए। अगर आप वीडियो देखना नहीं भी चाहते हैं तो भी आप इस तरह से सुन सकते हैं इसको। वॉकिंग करते समय सुन सकते हैं, खाना खाते समय सुन सकते हैं, किसी भी समय पे आपको जब पसंद आए, मेट्रो में आते समय, रेल में जाते समय, इधर उधर कहीं भी कैसे भी सुन सकते हैं आप इस वीडियो को। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा, जब तक हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। सो बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।